तो शैडो भाई की अमेजिंग आइडिया की वजह से ये वीडियो बन रहा है। थैंक्स शैडो भाई। तुमने अटैक ऑन टाइटन द लास्ट मूवी का ये पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा ही होगा, जहाँ पे हमें रीइंकार्नेट आर्मन, मिकासा और एरन दिखाए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इफ इन तीनों का अपने पिछले जन्म की आदर्श वापस आती और यहाँ से स्टोरी शुरू होती। और भाई क्या होता वो बताने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी इस बच्चे से। बट एक मिनट, ये बच्चा डिसेंडेंट किसका है? ये लड़का मिकासा या फिर हिस्टोरिया का डिसेंडेंट है? बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लड़का मिकासा का डिसेंडेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने रेड स्कार्फ पहना हुआ है और इसके बालों का कलर मिकासा के बालों के कलर से मैच करता है। और रेड स्कार्फ की कितनी इंपॉर्टेंस है तो तुम्हें पता ही है। एरन और मिकासा के प्यार की निशानी थी रेड स्कार्फ। अब ये लड़का हिस्टोरिया का डिसेंडेंट कैसे है? क्योंकि इसके पास है डॉग। ये लड़का अकेला नहीं है, इसके साथ है इसका पेट डॉग, जिसके बॉडी पे काले काले धब्बे वाले बाल है। और भाई हमने सेम शेडिंग का डॉग हिस्टोरिया के साथ देखा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डिट्टो कॉपी है भाई। और भाई तुमने आज तक अटैक ऑन टाइटन में कितने एनिमल देखे, या फिर तुमने आज तक अटैक ऑन टाइटन में कितने पेट देखे? अगर तुम मुझसे पूछोगे तो फिर मुझे तो एक भी याद नहीं आ रहा है। मैंने तो आज तक अटैक ऑन टाइटन में एक भी पेट नहीं देखा, इसको छोड़ के। और भाई अगर इस इमोशन से चाहते तो सिर्फ इस लड़के को लाके इस ट्री के सामने खड़ा कर देते। इस इमोशन से वो क्या ही जरूरत पड़ गई इस डॉग को ड्रॉ करने की। और भाई पूरे अटैक ऑन टाइटन में सिर्फ हिस्टोरिया के पास एक पेट है। इस इमोशन से आप क्या हिंट दे रहे हो? अगर इस इमोशन से आपका ये हिंट था तो फिर हमने पकड़ लिया। तो हमेशा मानेंगे कि लड़का हिस्टोरिया का डिसेंडेंट है। अब हमें रीइंकार्नेटेड एरन, मिकासा और आर्मन दिखाए जाते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट देख के, आसपास की बिल्डिंग देख के और आर्मन के हाथ में फोन देख के ऐसा लग रहा है कि हम 2025 में। बट भाई हम है कहाँ पे? मार्ली में या फिर पैराडाइज आइलैंड पे? क्योंकि हमें तो ये दिखाया गया था कि पैराडाइज आइलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है और ये लड़का जहाँ पे चल रहा है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और भाई ये लड़का तो पैराडाइज आइलैंड पे ही खड़ा है। बट भाई एरन, मिकासा और आर्मन पैराडाइज आइलैंड पे ही है क्योंकि हमें ये ट्री दिखाया गया है। क्या साबित करना चाहता है तू? तो भाई ये तीनों पैराडाइज आइलैंड पे है, लेकिन कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये लड़का जिस ट्री के सामने खड़ा है वो सेम ट्री है जिसके अंदर जाकर ये मेरी टाइटन बनी थी और ये वही वाला ट्री है जिसके अंदर मिकासा ने एरन का सर गाड़ा था। तो ऐसे हुआ कि एरन ने 80% ऑफ द पॉपुलेशन बियॉन्ड द वॉल्स खत्म कर दी थी और सिर्फ 20% ऑफ द पॉपुलेशन वॉल्स के बाहर बची थी थैंक्स टू रम्बलिंग। और मार्ली तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिर भाई रम्बलिंग के 1000 साल बाद पूरा मार्ली रिबिल्ड हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड रिबिल्ड हो जाएगा और अपनी मिलिट्री भी स्टैब्लिश कर लेगा। अब पूरा वर्ल्ड और मार्ली पैराडाइज आइलैंड के सामने एक डील रखेगा। डील ये होगी कि तू हमें 50% और ज्यादा टैक्स दो, अगर नहीं दिया तो फिर पैराडाइज आइलैंड खत्म, दोगुना लगान लाएगा। अब पूरा वर्ल्ड और मार्ली ये डील ही क्यों रख रहे हैं और डायरेक्ट जाके पैराडाइज आइलैंड को खत्म भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इस डील में उनका ही फायदा है। जो पैसा आएंगे टैक्सेस से वो अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेंगे और पैराडाइज आइलैंड को भी लूटेंगे, जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। अब भाई पैराडाइज आइलैंड डिवाइड हो जाएगा, आधे लोग ये मानेंगे, आधे लोग नहीं मानेंगे। अब जो लोग नहीं मानेंगे उन्हें तो पूरा वर्ल्ड और मार्ली खत्म कर देगा, बट जो लोग मान जाएंगे वो बच जाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। इसलिए आधा पैराडाइज आइलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है और आधा बच चुका है। फिर ऐसे टाइम बीतते हम आ जाएंगे इस बच्चे के टाइम पे, ईयर 2025। और इस टाइम में बचे हुए लोगों में से होंगे आर्मन, मिकासा और एरन। और भाई जो आधा पैराडाइज आइलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो आधे लोग मर चुके, उनमें से भाई एटलीस्ट 1% लोग तो बचे ही होंगे। डेटोल भी 99.9% जॉन्स मारता है। उचिया मैसेकर में भी एक बच गया था। तो भाई तुम समझ रहे हो। और वो 1% होगा ये लड़का हिस्टोरिया का डिसेंडेंट। और भाई ये लड़का रॉयल फैमिली से, फिर इसने कुछ ना कुछ तो सीक्रेट प्लेस बनाई होगी, जैसे कि एओटी में बनाई थी। तो फिर ऐसे ही बच्चा बचते इस ट्री के सामने आ गया है टाइटन बनने के लिए, अपने लोगों का बदला लेने के लिए। और यहाँ पे ये लड़का इस ट्री के सामने खड़ा हुआ है और इसके अंदर जाके टाइटन भी बनने वाला है। और वहीं पे सेम टाइम पे भाई एरन, मिकासा और आर्मन बात कर रहे होंगे। ये सब सेम टाइम पे होगा। वहां से वो लोग मूवी देखकर बाहर आएंगे और यहाँ पे ये भाई फाउंडिंग टाइटन बन जाएगा। और भाई जैसे एरन, मिकासा और आर्मन ने फर्स्ट एपिसोड में कोलोसल टाइटन को देखा था, ऐसे ये लोग अब फाउंडिंग टाइटन को देखेंगे और इन्हें ऐसे लगा कि ऐसा पहले भी हुआ है, बस याद नहीं आ रहा है कब हुआ था, बट हमें पता है। अब भाई फाउंडिंग टाइटन को देख के सब लोगों की फट जाएगी, एरन, मिकासा, आर्मन की फट जाएगी और सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। अब भाई इस टाइटन पे मिलिट्री मशीन गन चलाएगी, फिर भी इसको थोड़ा सा ही डैमेज होगा, बट उसकी एक उंगली टूटकर गिर जाएगी और भाई उस उंगली में से थोड़ा सा पार्ट ये तीनों खा लेंगे और बन जाएंगे टाइटन्स। अब भाई हमें ये नहीं पता है अगर कोई जिंदा इंसान टाइटन का मांस खा ले तो फिर वो टाइटन बन सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, किसी ने ट्राई ही नहीं किया। बट टाइटन शिफ्टर उस टाइटन को खाते उस टाइटन की पावर लेने के लिए, जैसे कि आर्मन ने बेडरोल के साथ किया था। और भाई मारिया रोजल सीना ने यमीर की बॉडी खाई थी जब वो ह्यूमन फॉर्म में थे, यमीर की टाइटन पावर लेने के लिए, और गेस व्हाट, उनके अंदर आ भी गई थी। तो भाई शायद तुम ऐसे टाइटन्स बन सकते हो। और एक प्रूफ चाहिए, ये लो डीमन स्लेयर सीजन 3 में गेना शिनोजुगावा डीमंस का मांस खाता है उनकी पावर लेने के लिए। हाँ मुझे पता है एनीमे अलग है, बट भाई लॉजिक तो सेम है। और भाई जैसे ही आर्मन, मिकासा और एरन टाइटन बनेंगे, उनको अपने पिछले जन्म की मेमोरी वापस आ जाएगी और जब वो लड़का टाइटन बना था उसको भी ये मेमोरी दिखी होगी कि अब तक टाइटन्स के साथ क्या क्या हुआ था। अब एरन,
मिकासा और आर्मेन के टाइटन्स इस लड़के के टाइटन से फाइट करेंगे। ये तीनों पैराडाइज आइलैंड और वर्ल्ड को बचाने के लिए फाइट करेंगे और ये लड़का सब खत्म करने के लिए। अब भाई 3 वर्सेस 1 होगा और भाई कोई ना कोई तो भाई उस लिवाई के हाथ में ओडीएम गियर पकड़ा दो, भाई अकेला जाके उसकी मार लेगा। बट भाई 2025 में ओडीएम गियर एग्जिस्ट नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे गोट लिवाई का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। अब भाई 3 वर्सेस 1 में तो एरन, मिकासा और आर्मेन जीत जाएंगे और इस लड़के के फाउंडिंग टाइटन को हरा देंगे और जैसे ये लड़का ह्यूमन फॉर्म में आया मिलिट्री से मार देगी, खत्म। और भाई ये तीनों वो हीरो बन जाएंगे जिसने वर्ल्ड को बचाया है। हैप्पी एंडिंग, जो कि एओटी में नहीं थी। अटैक ऑन टाइटन भाई बस एक एनिमे नहीं है, ये एक इमोशन है। और भाई मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया लिखा बट एंड में हक दिया, तो फिर भाई तुम्हें बुरा लगा होगा तो सॉरी। भाई मैं क्या करूँ यार, मेरा आईक्यू हजमे इसे हमारे सेंसी जितना थोड़ी ना है। फॉर द टाइम बिंग तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाय बाय, सायोनारा। What a pussy!